आप देख रहे हैं लाइव 7। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और इस वक्त मैं खड़ी हूं बिरसा चौक पे। बिरसा चौक ये वही जगह है जहां लगभग 1.5 महीने से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर सरकार ने विचार नहीं किया है। सरकार ने वादे और दावे तो कई किए हैं, लेकिन अब तक विचार नहीं किया गया। सरकार ने क्या वादे किए हैं और क्या दावे किए हैं, हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वो सुनवाएंगे भी सरकार की बातों को। लेकिन उससे पहले आपको मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगी बिरसा चौक की, जहां लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के झारखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए संविदा कर्मी धरने पर हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में संविदा कर्मी यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ ही मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कि एक बार वो तस्वीरें भी दिखाएं जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहां तैनात किया गया है ताकि यहां के माहौल को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहां संविदा कर्मी धरना दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में न केवल पुलिस बल यहां तैनात है बल्कि बड़ी संख्या में लोग यहां आ जा भी नहीं सकते हैं। ऐसे में इस वक्त लाइव 7 की टीम यहां पहुंची हुई है और संविदा कर्मियों से उनके हाल को जानने की हम कोशिश करेंगे और साथ ही आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी कितनी सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे ये अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं और सरकार इनकी बातों को जो है वो अमल नहीं कर रही है। सबसे पहले मैं आपको मंत्री आलमगीर आलम के एक बयान को सुनाना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरीके से संविदा कर्मियों से 23 दिसंबर को उन्होंने बात की थी और उसके साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया था। मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले सबसे पहले आप आलमगीर आलम के इस बयान को सुनिए। तो ये लोग बोला कि सर ऐसा नहीं होगा। फिर हमने कहा कि ये जो हमारे अनुबंधन के कर्मी जो लोग 14 फाइनेंस में काम किया है, लगातार जनता की सेवा किया, दिन रात मेहनत करके पंचायत का काम देख रेख किया है, तो उन लोगों के लिए कुछ जगह बनाना चाहिए। फिर हम लोग अपने संसाधन के माध्यम से आप लोग का वेतन आदि देने की व्यवस्था हम लोग किए। पेट फंस रहा था। कल रात को एक चिट्ठी हमें मिला, जिस चिट्ठी में नए सिरे से उन्होंने लिखा है कि आप अनटाइड फंड का भी कुछ पैसा वेतन मत या अनुबंधन पर कर्मी को रख सकते हैं। आज उस पहले वाला संचिका को रद्द करके आज सीएम साहब का अध्यक्षता जो मीटिंग कैबिनेट को हो रही थी, हम लोग थे, बादल जी थे और सारे मंत्री हमारे थे। हमने उनको जो पॉइंट लिखाए हैं उस पॉइंट का आधार पर मेरा पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आप लोगों को ही 14 फ्रांस का अनुबंधन पर रखा जाएगा। ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। तो आपने सुना आलमगीर आलम ने किस तरीके से आश्वासन दिया। न केवल आलमगीर आलम बल्कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और दीपिका पांडे भी इस दौरान मौजूद थी। लेकिन हम सीधे संविदा कर्मी के पास चलते हैं। सरकार की ओर से आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान, उचित कदम आप लोगों के लिए नहीं उठाया जा रहा है। सरकार वादे कर रही है, लगातार आश्वासन दे रही है, लेकिन संविदा कर्मी जो हम लोग 14वें बिताए हुए 50वां दिन है, कोई भी सकारात्मक पहल अब तक नहीं किया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुखित है। राज्य में संविदा कर्मियों का आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हैं चलते हैं, लेकिन हम लोगों का आंदोलन कुछ अलग है। कुछ लोग अपनी सेवा स्थायीकरण की बात करते हैं, कुछ लोग अपने वेतनमान की वृद्धि की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी जो रोजी रोटी है उसकी समस्या आन पड़ी है। हम लोगों का रोजी रोटी ही खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार का यह निर्णय हम लोगों के लिए एक समझिए कि 1600 कर्मी के साथ उनके पूरे परिवार के लिए एक बहुत दुखद सदमा की तरह है। कोरोना काल में जिस तरह से हम लोगों का नौकरी छीना गया है, आप देख सकते हैं कि पीछे का इतिहास में भी राज्य सरकार सरकारी नियुक्तियां नहीं निकालती है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, इस बात को लेकर बहुत व्यथा है, मन में दुख है। हम लोग सब दुखित हैं इस बात को लेकर। बिल्कुल दुखित है। आगे आप लोगों का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? आगे सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही है, अब आगे क्या? आगे का रणनीति तो हमारे आला कमान तय करेंगे, लेकिन बार बार ये बोला जाता है कि जब हम लोग बोलते हैं कांग्रेस का को कि बोल बीजेपी का आदमी आपका साथ है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग अपने तरीके से यहाँ पे धरना दिए हुए हैं और बाज़ाब्ता नारायण सिंह तोमर का चिट्ठी भी है कि आप लोग अनटाइड से इनको रख सकते हैं। पेमेंट का प्रावधान सेंट्रल से है, लेकिन इस सब बात को मतलब अपना एक पॉलिटिक्स की तरफ हम लोग को यूज़ करके फिर हम लोग को मतलब ख़त्म किया जा रहा है, यही बोलेंगे। तो इनको आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब इस मुद्दे पर राजनीति भी होने लगी है और राजनीति इस तरीके से होने लगी है कि सत्ता पक्ष इनकी मांगों को नहीं सुन रहा है, वही विपक्ष इनके पास आकर के इन्हें तरह तरह के आश्वासन दे रही है।
आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कई संविदा कर्मी हैं। यहाँ भी मैं कुछ लोगों से बात करूंगी और जानूंगी कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। तो संविदा कर्मियों की मांगे तो अपनी है ही, इनकी समस्याएं भी हैं, लेकिन संविदा कर्मियों पर शुरुआत से ही हमारे सहयोगी राहुल जो हैं वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे और इनसे जुड़ी तमाम जानकारियां भी वो साझा कर रहे थे। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। राहुल, चूंकि संविदा कर्मियों की समस्याएं काफ़ी हैं और सरकार की ओर से इन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, अब आगे क्या कुछ इनका रुख होगा? जी, अगर आगे रुक की हम बात करें तो अब लग रहा है कि प्रशासन भी काफ़ी इनकी जो प्रदर्शन है 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, काफ़ी गंभीर हो गया हो, प्रशासन भी काफ़ी गंभीर हुआ है। और कल जो घटनाक्रम घटी, जो आलम के आवास का घेराव हुआ और उसके बाद बादल पत्रलेख जिस तरह से इनको समझाएं कि अगर कुछ नहीं होता तो हम 26 से सदन चल रहा है, उसमें हम मांग उठाएंगे। उससे पहले इरफान अंसारी कहें कि पहला व्यक्ति मैं हूँगा जो कि सरकार के खिलाफ अगर आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होती हैं तो मैं सदन में आपसे जुड़ा प्रश्न उठाऊंगा। उसके साथ ही और भी जितनी बातें थी सारी बातें रेखा हुई, लेकिन अभी की जो बातें निकल के आ रही है आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे जो तस्वीरें दिखाएं कि जो जिला प्रशासन है अब इनको समझा रहा है। हालांकि इनकी भी जो मांगे थी प्रशासन मांगते हुए इनको जो राजभवन के पास एक धरना स्थल है वहाँ पे इनको जगह दिया जा रहा है, अब यहाँ से उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इनकी एक मांग थी वहाँ पे कि इनको टॉयलेट की परेशानी होती है, तो प्रशासन उसको भी एग्री किया है। जैसे कि बातें निकल के आ रहे हैं कि वहाँ पे हम ले जाएंगे और आप लोगों को सारी व्यवस्था देंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि जो धरना प्रदर्शन था और कल का घेराव कहिए तो रेखा प्रशासन अब पूरा गंभीर हो गई है कि आर पार की लड़ाई है और इसको गंभीरता प्रशासन भले ही गंभीर हो गई है, इन्हें व्यवस्था भी मुहैया कराने की प्रशासन की ओर से बात कर रही है, लेकिन जो इनकी मांगे हैं क्या सरकार गंभीर नजर आ रही है इनकी मांगों को लेकर? सरकार के लोग वादे कर रहे हैं, विधायक हो मंत्री हो सभी ने वादे किए हैं, लेकिन कब वो धरातल पर उतरेंगी वो वादे? जी, अगर वादे की बात करें तो कल की जो बातें सामने निकल के आई हम लोगों के, तो जो सूबे के कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख, उन्होंने साफ कहा कि हम आपके प्रति गंभीर हैं और जो 23 तारीख का स्टेटमेंट है आलमगीर साहब का उस पर हम कायम हैं, अभी भी कायम हैं। और आज बादल पत्रलेख ने कहा है कि आज हम चारों कांग्रेस के जो मंत्री हैं मिलकर बात करेंगे और एक गंभीर निर्णय पे जाएंगे। हालांकि बादल पत्रलेख कहें कि कैबिनेट में कुछ बातें हुई, 15 मिनट आप लोगों पे ही मतलब संविदा कर्मियों पे ही चर्चा की गई। आलम साहब काफ़ी गंभीर है आप लोगों की बातों को लेके। हालांकि हमें पद और गोपनीयता की कुछ शपथ खिलाई जाती है, इसलिए कैबिनेट की बातें आपके बीच शेयर नहीं कर सकते। इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं अब सरकार 1.5 महीने से ज़्यादा का धरना है, वो भी राजधानी में बिरसा चौक सीधा एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार गंभीर है, तभी ऐसी कल बातें निकल के आई। और आज जिस तरह से इनको धरना स्थल, कल तक तो इन्हें हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन आज इनके लिए जो राजभवन के पास धरना स्थल है वहाँ भेजने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार भी बहुत ज़्यादा गंभीर अब दिखाई दे रही है। हो सकता है कि निष्कर्ष कुछ आगे निकले। एक सवाल और, हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, बिहार की सरकार ने भी संविदा कर्मियों की मांगों पर विचार किया और न केवल विचार किया बल्कि उनकी मांगों को पूर्ण भी किया। तो क्या लगता है उससे भी झारखंड की सरकार कुछ सीख ले सकती है? देखिए, सीख लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि जो ये 1600 युवा हैं पूरे झारखंड के हैं, कहीं बाहरी नहीं है। यहाँ आप देखिए होंगे कि बाहरी की बातें होती रहती हैं, तो लेकिन जो युवा हैं वो बाहरी नहीं है। तो ऐसे में अगर सरकार एक कदम उठाती है, इनका संविदा अवधि विस्तार करती है, तो काफ़ी सराहनीय कदम होगा, इनके चेहरे पे खुशी होगा। और एक चीज़ और हम इसमें जोड़ना चाहते हैं कि जो 1600 संविदा कर्मी ही नहीं है, सबके 1600 परिवार हैं, उनकी सैलरी बहुत अधिक नहीं है। जो लिपिक हैं उनकी 10,000 है, जूनियर इंजीनियर की 17,000, तो बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है कि 50,000 सैलरी इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है। और कल जो बातें हुई संविदा कर्मियों के कहना था कि हमें ये नहीं दिक्कत है कि नए लोगों की बहाली हो तो हमको उससे परेशानी होगी, और हम लोगों का भी सेवा विस्तार किया जाए और नए लोगों को भी लाया जाए। लेकिन जो बादल पत्रलेख थे वो कहे कि नियम जो इनको थोड़ा सा एक तरह से कहें कि अधिकारियों की जो बातें थी उसमें गुमराह एक तरह से हुए हैं, और अधिकारी कहे थे कि नई बहाली होगी, नई तरीके से होगी। लेकिन कल बादल पत्रलेख ने साफ किया कि जो नियम कानून बनता है कैबिनेट बनाता है, सरकारें बनाती है, तो हम सरकार हैं, हम सरकार और ये नियम कानून हम बनाएंगे, आप लोग इसकी चिंता छोड़ दीजिए। हालांकि आज संविदा कर्मियों से बादल पत्रलेख फिर मिलने की बात कहेंगे, हम शाम को चारों मंत्री बैठक करेंगे अपने में आप में, और आप पे क्या कुछ बातें होंगी उसको लेके हम मिलेंगे। जी।
अब आप लोगों के मामले पर कोई फैसला सरकार की ओर से नहीं हो रहा है, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति बड़े लेवल पे हो रही है, जहां सत्ता पक्ष का ये मानना है कि भाजपा वाले लोग यहां पर आते हैं और आप लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी मैडम, इसमें तो बहुत हम लोग के साथ राजनीतिक किया जा रहा है, जबकि ऐसा हम लोग के साथ नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग इस राज्य के युवा हैं और हम लोग के साथ जो इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, बहुत ही ये गलत बात है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हम लोग का सेवा विस्तार कर पंचायती राज में समायोजन किया जाए। हम लोग लगातार 50 दिन से यहाँ पर जितना भी पैसा हम लोग के पास था लगभग सब खत्म हो चुका है। हम लोग बहुत ही एकदम कंडीशन ख़राब हो चुका है, मान के चलिए। इससे ज़्यादा अब क्या कहें। हम लोग के साथ पिछला बार भी लाठीचार्ज किया गया था। कल हम लोग गए थे मंत्री के आवास के पास, तो वहाँ से भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिला, उसके अलावा कुछ हम लोग को नहीं मिला। इसलिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हम लोग को पंचायती राज में समायोजन किया जाए। सबसे पहले आपको बता दें कि संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से न केवल आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि कई बार ये विधायकों से, मंत्रियों से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगों को नहीं सुना गया है। आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से संविदा कर्मी रह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही इनकी समस्याओं को भी आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।